जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली पीजीसी की मुकम्मल वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाज़िर हूँ। तो पीजीसी क्या है, इसका मेरिट क्या था, लास्ट ईयर फ़ीस क्या है और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितनी सीट होती है कि और परसेंटेज एग्रीगेट फार्मूला सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इंशाल्लाह इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सही है, तो पीछे से क्या है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका मतलब है प्रोविजनल हेल्थ सर्विस एकेडमी। सही है, जो कि केम्यू के साथ एफिलेटेड है। ठीक है, अब याद रखो यहाँ से इसके साथ तो जो कॉलेजेस है वो कितने हैं आपके पास, 10 कॉलेजेस। सही है, जिसके नाम आप लोगों के पास आपने याद रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसमें PGCN आता है। सही है, सेकेंड ATH आता है। ठीक है, ATH एबटाबाद। सही है, KTH पेशावर आता है। सही है, इसके अलावा KTH LRH पेशावर आ जाता है। HMC पेशावर आ जाता है। सही है, और DHQ हॉस्पिटल पेशावर आ जाता है। सही है, और MMHDI खान आपके पास आ जाता है। सही है, और इसके अलावा SGTH स्वात आप लोगों के पास आ जाता है। सही, ये जितने भी हॉस्पिटल है उसके नाम है। सही है, कॉलेजेस। और MMC मर्दान है आप लोगों के पास और कोहाट है आप लोगों के पास। तो ये 10 कॉलेजेस आप लोगों के पास होगी। किसके ये अंडर पेचिस है में, इसमें आप लोगों की जो क्लासेस है वो ये यहाँ पे होंगी। सही, आपकी जो सिलेक्शन है, एडमिशन है इस कॉलेज पीजीसी के अंदर, ये जितने भी कॉलेज इस तरह कीम्यू के साथ मर्दान स्वात पेशावर जितने भी कॉलेज है वो इस तरह पीजीसी के साथ ये कॉलेजेस है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। अभी सीट क्या है यहाँ पे, पीजीसीएन में 100 सीट है। सही है, 100 सीट है नर्सिंग के लिए। ठीक है, ये सारे नर्सिंग के लिए हो गए। ठीक है, और ATH में भी 100 सीट है और KTH में भी 100 सीट है। सही है, अब आ जाते LRH और HMC में। इसके बाकी जितनी भी कॉलेजेस है इसके सब के साथ क्या है, 50-50 सीट है। सही है, 50-50 सीट आप लोग के पास हो गए। किस में, बाकी कॉलेज सिर्फ PGCN ATH एबटाबाद में और KTH पेशावर में, इनके साथ ओनली 100 सीट है। सही है, ये टोटल बन जाते हैं आपके पास 650 सीट। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं कि इसमें मेल या फीमेल की कितनी कितनी सीट है। ठीक है, अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सही है, याद रखो जितनी भी टोटल जो सीट है आप लोगों के पास हो कितने हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कितने, 650। सही है, किसके लिए, BSN के लिए, BSN के लिए जिसको नर्सिंग कहा जाए, जो भी जेनेरिक नर्सिंग मुख्तलिफ नाम है। सही है, तो आप लोगों ने याद रखना है 4 ईयर की प्रोग्राम होता है। सही है, 4 ईयर का। ठीक है, तो ये भी हो गया, सीट भी हो गई। अभी इसमें जो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन आप लोगों ने याद रखना है ये ओपन मेरिट पे होगा। सही है, ओपन मेरिट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं होगी, ओपन मेरिट सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सही है, बाकी इसके अलावा एग्रीगेट फार्मूला क्या है, एग्रीगेट फार्मूला केम्यू के से थोड़ा हट के है। सही है, एग्रीगेट फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि इसमें 10% आप लोग का मेरिट में मैट्रिक होगा। सही है, 50% FAC होगी। सही, FAC 50% होगी और 40% टेस्ट होगा। कीमी में इस तरह था कि 50% टेस्ट था और 40% FAC था, तो ये इसके उलट है। सही है, एग्रीगेट फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। सही, कीमी से थोड़ा हट के है। सही है, अभी सीट की बात करते हैं कि इसमें मेल कितनी सीट है और फीमेल कितनी सीट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करना। सही है, और शेयर भी कर ले ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, तो इसमें 90% क्या होता है, जो सीट होती है वो फीमेल के लिए होती है। सही है, और 10% ये होती है मेल के लिए। बस ये उन्होंने रखा है कि मेल के साथ ये ज़्यादा है नहीं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने रखा है। तो ये बन जाते हैं 1:9, मतलब 10% मेल की और 9 मतलब 90% फ़ीमेल की सीट होती है। मतलब फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी ग्रेड भी कम आता है। सही है, तो लेट सपोज मैं एग्जांपल करते हैं, एक कॉलेजेस है। सही है, लेट सपोज KTH कॉलेज है, KTH। तो हमने बताया कि KTH में कितने सीट है, 100। तो अगर एक कॉलेज इसमें 100 सीट है तो इसमें होंगे 10 सीट मेल की
और 90 सीट होंगी फ़ीमेल की। इस तरह अगर एक कॉलेज है, जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास LRH है, LRH इसमें LRH पेशा इसमें कितनी सीट है, 50 सीट है। तो इसमें होंगी 5 सीट मेल की और 45 सीट होंगी फ़ीमेल की। तो इसलिए फ़ीमेल की सीट बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप लोगों ने ख़ुद कैलकुलेट करना है कि कितने बन जाती है, लेकिन मेल की सीट कम होती है। सही है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा कि इस तरह आप लोगों को मिलता है। सही है। बाकी इसमें जो जो 650 सीट है, इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखो कि ये 650 सीट में आप लोगों के पास इसमें जो होते हैं 2 सीट होते हैं वो PHSA चिल्ड्रन के लिए होते हैं। जितने PHSA के अंदर एम्प्लॉय है, चिल्ड्रन है, टीचर है, अगर उनका कोई बेटा वगैरह है वो इसमें एडमिशन करना चाहते तो इनके लिए कितनी सीट है, 2। और माइनॉरिटी सीट कितनी है, 13 माइनॉरिटी सीट है। सही है, माइनॉरिटी तो आप जानते होंगे। सही है, 13 माइनॉरिटी सीट है और 2 PHSA चिल्ड्रन एम्प्लॉय सीट है। कितने में, 650 में। सही, आप लोगों ने याद रखना है। सही, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने याद रखना होगा। पहला है कि आपके पास पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं प्लस केपी डोमिसाइल होल्डर। अगर इससे कोई हट के है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सही, केपी पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, इसका जो जेंडर रेशो है वो क्या होगा, 90:10, मतलब 90% फीमेल का 10% मेल का। सही है। एज कितना होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए। सही है, ठीक है, 35 से कम होना चाहिए। FEC कितना होना चाहिए, FEC में मार्क्स होने चाहिए 50% और FEC होनी चाहिए प्री मेडिकल, नॉट प्री इंजीनियर और प्री आपके पास कंप्यूटर साइंस। सही है। इसके अलावा कम्युनिकेट जो भी टेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट, वो लाजमी है। कम्युनिकेट टेस्ट ये मस्ट है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कम्युनिकेट टेस्ट आपने नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ीस की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके मज़े की बात है वो फ़ीस है कि 11,000 पर सेमेस्टर आप लोगों का फ़ीस होगा। पर सेमेस्टर का क्या मतलब है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सेमेस्टर इक्वल होता है 6 मंथ के। सही है, तो 1 ईयर में कितने सेमेस्टर हो गए, 2 ईयर्स, सॉरी 2 सेमेस्टर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। सही, तो भी जैसे कि कुछ मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की। अभी लास्ट ईयर जो मेरिट था वो मैं बताता हूँ। मेल का कितना था, मेल का मेरे ख्याल से 82.5 से एबव था और फीमेल का था आप लोग के पास 50 से लेकर 55 तक था। तो फीमेल का सीट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी मेरिट भी कम होती है, उसमें जो इतना मेरे कंपटीशन नहीं होता। तो फीमेल का इसके दरमियान था और मेल का इसके दरमियान था। आप ख़ुद कैलकुलेट करें कि किस तरह आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, यानी इससे आप अंदाज़ा कर ले। सही है, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया PHSA के बारे, सीट, मेरिट और सब कुछ। और याद रखो कि अभी तक अप्लाई स्टार्ट नहीं है। सही है, अप्लाई स्टार्ट नहीं है। जब अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई क्या होती है, ऑनलाइन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। किम्यू की तरह 3,000 आप नहीं मानते हो, वो आपसे नहीं मानते। सही है, किम्यू की तरह 3,000 वो आप लोग उसे नहीं मानते। अप्लाई ऑनलाइन होती है और आप सिंपल आपने FEC मैट्रिक मार्क्स और ये सिर्फ सिंपल मोबाइल पे वो देना है और आपका मेरिट आ जाएगा। सही है, इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास पहला होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब है कि इसमें अगर आपका कोई नाम, मार्क्स वगैरह आपने गलत पुट किए हैं या कि उन्होंने गलत पुट किया है तो आप डायरेक्ट कॉलेज PHSA आ जाए और अपना करेक्शन कर लेते, इसी का नाम है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट। ये उन पे डिपेंड करता है, जब तक सीट फिल नहीं होते तो वो मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे आना होगा। सही है, मेरिट लिस्ट में इस तरह होता है कि एक स्टूडेंट है, लेट सब अली है, अगर वो सेलेक्टेड है तो उसके सामने लिखा होगा कि HMC पेशावर या जो भी कॉलेज है उसके सामने वो लिखा होगा कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसी कॉलेज HMC या KTH है, LRH है या जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ,
तो KTH जो भी आपका जो फील्ड है, जो भी आपका कॉलेज है, वहाँ पे आना है और जो स्लिप होता है 11,000 का वो आपने लेकर जाना है, बैंक में सबमिट करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह इसी प्रोसेस से आप लोगों का PGCA में आपको एडमिशन मिल सकता है। सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर कर ले, और सबसे रिक्वेस्ट है अजाना कि आप इसको लाइक करें, कमेंट कर ले और शेयर करिए। 3 चीज़ें आप लोगों ने करना है, लाइक, कमेंट करने और शेयर कर लिए 3 चीज़ें। ठीक है, शुक्रिया।